चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम प्रिंस पांडे, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जय महादेव गुरुकुल स्टडी सेंटर में। हमारे चैनल का नाम दोस्तों है जय महादेव गुरुकुल स्टडी सेंटर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और हाँ दोस्तों, एक बात याद रखना कि इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छी तरीके से यूपी बोर्ड परीक्षा में जो बैठेंगे तैयारी कर लें। तो और एक दोस्त विनम्र निवेदन है आपसे कि अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पर इस चैनल को आप शेयर कीजिए ताकि अन्य छात्र भी यूपी बोर्ड के जो हों वो पढ़ सके। तो आज मैं बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 भौतिकी के अंतर्गत गाउस का प्रमेय अर्थात गाउस का प्रमेय, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाउस का प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको चित्र के माध्यम से सरल तरीके में बताने का प्रयास करता हूं। और अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का उत्तर अवश्य दूंगा। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो लिखा क्या हुआ है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, तो एक बंद पृष्ठ दोस्तों बना लेते हैं। मान लीजिए यह एक बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली अर्थात गुजार देते हैं, क्या गुजार देते हैं? वैद्युत फ्लक्स अर्थात ई। तो फाई ई, इसे फाई ई के नाम से जाना जाता है। तो फाई ई को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, फाई ई को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, यानी इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध का अर्थ है बराबर, परिबद्ध कुल आवेश अर्थात क्यू का, कुल आवेश अर्थात क्यू का अर्थ है गुना यानी गुणा, ε0 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, जिसे भैया गाउस का प्रमेय कहते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। अब गुजरने वाली अर्थात गुजार देते हैं, क्या गुजार देते हैं दोस्तों? वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स गुजार दे उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी इस पृष्ठ के बराबर कुल आवेश अर्थात आवेश क्यों होता है, का अर्थ है गुणा, 1/ε0 के गुना होता है। यानी एक बंद पृष्ठ बनाए, उससे गुजार दिए धारा और उस कुल वैद्युत फ्लक्स के 1/ε0 गुना होता है, जिसे गाउस का प्रमेय कहते हैं। इसकी अब हम उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे होगी दोस्तों। तो चलिए मैं आपको उत्पत्ति भी सरल से सरल तरीके में बताने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, अर्थात फाई बराबर क्यू गुणे 1/ε0 कैसे होगा या कैसे आएगा, इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं एक बंद पृष्ठ बना लिया हूँ, बंद पृष्ठ चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, चाहे गोलाकार हो, चाहे जैसा आप बना सकते हैं, जिस पर कोई प्लस क्यू आवेश, जिसमें कोई प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इस प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर, इस प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों A है, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों A है। तो मैं बताता हूँ कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं निकाल लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होते हैं E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है, जो कि अगले वीडियो में आपको बताया था। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब बिंदु P के द्वारा A से परिबद्ध, बिंदु P के द्वारा A से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है दोस्तों वैद्युत फ्लक्स बराबर, यानी वैद्युत फ्लक्स अर्थात फाई, तो वैद्युत फ्लक्स अर्थात फाई बराबर होता है दोस्तों EA cos थीटा। क्या होता है दोस्तों? EA cos थीटा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों देखिए समीकरण 1 में E बराबर 1/4πε0 है, क्यू गुणे में Q/r² है, इसको मैं माना समीकरण नंबर 1। तो मैं एक काम करता हूँ, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देता हूँ। कहाँ पर रखूँगा? E के स्थान पे, अर्थात E के स्थान पे ये पूरा मान मैं रख देता हूँ। तो रख देता हूँ दोस्तों, देखिए फाई E बराबर क्या होगा 1/4πε0 Q/r² A cos थीटा। क्या हो गया दोस्तों? A cos थीटा। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का क्या करते हैं? समाकलन कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने, दोनों पक्षों का दोस्तों समाकलन कर देते हैं। तो फाई ई समाकलन कर दिए हैं, तो 1/4πε0 Q/r² A cos थीटा हो गया। तो दोस्तों एक काम करते हैं, Q
और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं। क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं तो क्या करते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, समाकलन में बचा क्या, 1/r² a cos थीटा। तो दोस्तों ये जितना मान है समाकलन में, ये टोटल बराबर होता है dw के, किसके बराबर होता है, अर्थात dw बराबर होता है 1/r² a cos थीटा, 1/r² a cos थीटा। तो मैं यहाँ पर dw लिख सकता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ समाकलन हटा दिए तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या कर दिए, समाकलन में dw। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिए चूंकि में कि dw बराबर होता है 4 पाई, dw बराबर क्या होता है 4 पाई। तो यहाँ पे देखिए फाई ई बराबर मैं लिख देता हूँ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 4 पाई। तो 4 पाई से दोस्तों 4 पाई कट गया, तो अब आपका जो मैं उत्पत्ति बताया था वो आ गया, अर्थात फाई ई बराबर क्या बचा, Q/एप्सिलॉन नॉट आपका बच गया, जिसकी हमें उत्पत्ति करनी थी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप आदि चलाते हैं तो इस चैनल को आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।